Seven bells. हिरनी माँ के 7 बच्चे। बच्चों, जब मैं दरवाजे के बाहर आऊंगी तो पहले 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगी। उसके बाद ये बोलूंगी, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। ओहो, तो ये दरवाजा खोलने का कीवर्ड है। एक जंगल में एक हिरनी माँ अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। एक सुबह वो अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अब तुम लोग बोलना और चलना सीख गए हो, इसलिए आज खाना ढूंढने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं चली जाऊँ तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, और हाँ, मेरी आवाज सुनकर जब तुमको लगे कि बाहर मैं ही हूँ तो दरवाजा खोलना। पास ही गुफा में शेर रहता है, हो सकता है वो तुमको अपना शिकार बना ले। लेकिन माँ, दरवाजे पर आप हो, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए मैं तुमको एक बात बताती हूँ। पास ही एक लकड़बग्घा वहाँ से गुजर रहा था। अरे, ये क्या? हिरनी के घर से ये कैसी आवाजें आ रही है? बच्चों, जब मैं दरवाजे के बाहर आऊंगी तो पहले 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगी। उसके बाद ये बोलूंगी, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। ठीक है मम्मी, हम ऐसा ही करेंगे। ओहो, तो ये दरवाजा खोलने का कीवर्ड है। हिरनी माँ चली गई और बच्चों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लकड़बग्घा बाहर खड़ा हुआ हिरनी माँ को जाते हुए देख रहा था। जब वो उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वो शैतानी अंदाज में हंसता हुआ बोला, अब आएगा मजा, अब ये 7 बच्चे मैं ही खाऊंगा। लकड़बग्घा घर के दरवाजे पर गया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। अरे वाह, मम्मी आ गईं। सभी बच्चे खुश हो गए। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा बोला, मम्मी को गए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? ये सुनकर लकड़बग्घा धीरे से बोला, अरे, ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं, चलो कुछ करता हूँ। लकड़बग्घा थोड़ी देर टहलता रहा, फिर दरवाजे पर पहुंचा। उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया। मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। पास ही गुफा में सो रहा शेर खान बिना आंखें खोले बोला, ये कौन बदतमीज बोल रहा है? ये कहकर उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। इस तरफ बच्चों ने उसकी आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। इस बार तो ये पक्का मम्मी ही लगती हैं, उनको गए हुए काफी समय भी हो गया है। नहीं, ये आवाज तो फटा बांस जैसी है, मेरे कान बहुत तेज हैं, ये आवाज मम्मी की नहीं है। अरे बाप रे, ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा चतुर हैं। लकड़बग्घा वहां से चल दिया और एक कोयल के पास पहुंचा। कोयल बहन, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। शुक्रिया लकड़बग्घा। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकती हो? तुम्हारे लिए कौन सा गाना? गाना है, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। अरे, ये भला कैसा गाना है? तुमको मेरे लिए ये गाना गाना है और जहाँ मैं कहूँगा वहाँ जाकर गाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमको एक आड़ू ला कर दूंगा। आड़ू तो मेरा फेवरेट फ्रूट है। चलो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ जाकर ये गाना गा दूंगी। चलो मेरे साथ आओ। ये सुनकर कोयल लकड़बग्घे के साथ चली गई। वो फिर से दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्ता से कोयल से बोला, कोयल, चलो अब वो गाना गाओ। कोयल ने गाना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों
दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। अरे वाह, ये तो माँ की आवाज है। चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। ये कहकर छोटा बच्चा दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे खोलने से पहले ही उसे दरवाजे के नीचे से लकड़बग्घे के पैर नजर आए। अरे तुम मम्मी नहीं हो, तुम तो कोई और हो। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। दरवाजा खोलो। आवाज तो मम्मी की जैसी है, लेकिन तुम्हारे पैर बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं। ये तो बहुत ही भद्दे पैर हैं। ये कहकर सभी बच्चे हंसने लगे। अरे यार, ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं। लकड़बग्घा अब कोयल को साथ लिए वहाँ से चल दिया। अब ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पैर हिरनी माँ जैसे हो? वो सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे एक ज़ेब्रा नजर आया। अरे, इस जेब्रा के पैर तो बहुत पतले हैं, जैसे हिरनी माँ के हैं। उसने ज़ेब्रा को आवाज लगाई। जेब्रा, मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो लकड़बग्घा। तुमको मेरा एक काम करना होगा। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पैरों को खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, बोलो क्या काम है, मैं जरूर करूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो और चुपचाप रहना। अब लकड़बग्घा अपने साथ कोयल और ज़ेब्रा को लिए फिर से हिरनी माँ के घर पहुँचा। अब दरवाजे के सामने ज़ेब्रा खड़ा था, कोयल हवा में थी और लकड़बग्घा साइड में। चलो कोयल, शुरू हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। इस पर पहले बच्चे ने कहा। ये आवाज तो मम्मी जी की ही है। फिर दूसरे ने दरवाजे से नीचे झांक कर देखा। और हाँ, ये पैर भी मम्मी के जैसे ही लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिरनी माँ आ गई है। अब यही आवाज बार बार सुनकर पास ही अपनी गुफा में सो रहा शेर खान जाग उठा। कौन है ये? इतनी देर से शोर मचा रहे हैं, मेरा सोना दुश्वार कर दिया। शेर खान ने देखा कि हिरनी माँ के दरवाजे पर ज़ेब्रा, कोयल और लकड़बग्घा खड़े हैं। तो ये है जो इतनी देर से मेरी नींद हराम कर रहे हैं। तभी बच्चे ने दरवाजा खोला और उन्होंने सामने लकड़बग्घा, कोयल और ज़ेब्रा को देखा। अरे ये लोग कौन हैं? बहुत होशियार बन रहे थे ना। अब देखो मैं तुम सबको कैसे अपना निवाला बनाता हूँ। दूसरी तरफ से शेर खान इनकी तरफ भागा आ रहा था। लकड़बग्घे ने उस पर जरा भी ध्यान न दिया, लेकिन ज़ेब्रा और कोयल उसे देखते ही चुपचाप वहाँ से कट लिए। अब देखना, तुम सबको एक एक करके खाऊंगा और तुम सब यही बोलोगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। ये सुनकर सभी बच्चे खौफ में आ गए। लकड़बग्घा उनके घर की तरफ कदम बढ़ाता, तभी शेर खान ने उसको आ झपटा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी नींद हराम करके रख दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं अपना निवाला बनाऊंगा। ये कहकर शेर खान लकड़बग्घे को अपनी गुफा में खींच कर ले गया और उसके अंदर से लकड़बग्घे की एक दर्दनाक चीख गुफा के बाहर तक गूंज कर रह गई। तभी हिरनी माँ वहाँ आ पहुँची। अरे बच्चों, तुमने दरवाजा क्यों खोल रखा है? उसे देखते ही सभी बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। मम्मी! अरे बच्चों, तुम कुछ बताओगे, बात क्या है? माँ, लकड़बग्घे ने हम सबका बेवकूफ बनाया था। उसने कोयल के जरिए आपकी आवाज निकाली, ज़ेब्रा के पैर दिखाए, जिससे हमें ये लगा कि आप ही बाहर हो, इसलिए हमने दरवाजा खोल दिया। हे ऊपर वाले, अब्बू कहाँ है? उसने तुम लोगों को कुछ किया तो नहीं?
नहीं माँ, दरवाजा खोलने के बाद ज़ेब्रा और कोयल तो भाग गए, लेकिन शेर खान चाचा ने लकड़बग्घे को दबोच लिया और अपनी गुफा में ले गए। क्या? ये सुनकर हिरनी माँ और सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। चलो अब सभी मिलकर इन अंगूरों और आलूचों को खाते हैं। हाँ माँ, हमें बहुत भूख भी लगी है। सभी घर के अंदर चले गए और सभी लकड़बग्घे के बारे में बात करते हुए हंसी ठट्ठा करते हुए फलों को खाने लगे। किसी ने ठीक ही कहा है, धोखा और फरेब करने वाले का कभी भला नहीं होता।